राम
नहीं होता है। जो भी हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में निरंतर गूंजता रहता है, घूमता रहता है। तो हमारे आसपास चारों तरफ यदि हमारे अनुकूल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा तो निश्चित मानिए कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी जो है ना ये जो शास्त्र है, वो एक ही बात कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस निरोगी काया को रखने के लिए कीर्तन आवश्यक है। तो ऐसे में कीर्तन, कई बार लोग कहते हैं, एक बार मैं करीब 50 के करीब इनकम टैक्स के अधिकारी कमिश्नर्स लेवल के दिल्ली में एक कार्यक्रम को मैंने संबोधित किया, तो एक व्यक्ति ने कहा साहब आप ये रोज रोज ये कीर्तन होते हैं, कर्नाटक का था वो कहने वाला, कि आप रोज रोज ये कीर्तन करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, कई बार तो हमारी नींद खराब हो जाती है, क्यों करते हैं ऐसा जोर जोर से, ये राम 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 करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं आपको बताऊं, एक इनकम टैक्स की कमिश्नर जो केरला से थी, जो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलती है, उसने कहा कि इसलिए राम और कृष्ण का नाम लेते हैं क्योंकि ये परमात्मा के नाम है। और परमात्मा कौन? जो सत्य, चित्त और आनंद, यानी जो सत्य का और अलौकिक आत्मिक परमात्मिक प्रकाश और आनंद तीनों का समूह है, उसका नाम है। और उसका नाम लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम माला फेरते रहे, राम 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 करने का कोई लाभ नहीं है, हम जोर जोर से कीर्तन करें उसका भी लाभ नहीं है। असल में लाभ क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि राम का नाम जब लेते हैं तो उसका स्मरण करने के लिए राम का नाम लिया जाता है। और स्मरण करने का मतलब है जब हम राम को याद करेंगे तो राम जैसा आचरण हमारे जीवन में भी हो, हम भी वैसा ही आचरण करें। श्री कृष्ण का नाम लेकर के हम कृष्ण जैसा ही आचरण करें, सत्य के मार्ग पर चलें, लोगों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें।